औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के बड़े ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्टूडेंट, आज का जो चैप्टर नंबर 4 है स्टैचियोमेट्री, बड़ा अहम है हमारे एनुअल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता है 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आएंगे और जो लोग चाहते हैं कि ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएं, यकीनन वो इस लेक्चर को बड़े तवज्जो से सुनेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चंस लिखे हैं और क्वेश्चन के साथ उस क्वेश्चन का आंसर लिखा है और तमाम क्वेश्चन को आपको समझाया है, ताकि आप क्वेश्चन का आंसर भी लिख सकें अपने पास और उसको समझ भी सकें। तो आप एक सिंपल आपको वो ट्रिक बताता हूँ कि आप अपना एक पेज और पेंसिल लेकर बैठ जाइए और एक लेक्चर ये हमारा सुनिए, 15 से 20 मिनट पूरा चैप्टर आपको तैयार हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट, चलते हैं पहली स्लाइड की जानिब और बड़े इंपॉर्टेंट सवालों की जानिब। पहला हमारा सवाल आपके सामने मौजूद है। पहला सवाल यकीनन यही बनता है कि स्टैचियोमेट्री होती क्या है, व्हाट इज़ मेंट बाय द स्टैचियोमेट्री। तो स्टूडेंट, यकीनन आप सब ये जानते हैं कि ये 2 वर्ड से मिलके बना है। एक जो है वर्ड जिसे हम कहते हैं स्टोइक, स्टोइक का मानी होता है मैस, ग्रीक वर्ड है स्टोइक मीनिंग मैस, और मीट्री मीन्स है टू मेजर। तो इसका मतलब है, इसका जो लफ्जी मतलब बनता है स्टैचियोमेट्री का, इट इज़ अ मैस मेजरमेंट। ठीक है, और जो प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है, आप अगर गौर कीजिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक रिलेशनशिप एक्सप्लेन करती, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एक्सप्लेन करती है, ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को हम स्टैचियोमेट्री कहते हैं। और आपको पता है स्टैचियोमेट्री में काफ़ी सारे रिलेशनशिप हैं, जैसे मैस है, मैस मोल है, मैस वॉल्यूम है। इन तमाम रिलेशनशिप को हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। तो ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एक्सप्लेन करती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान, ये स्टैचियोमेट्री कहलाती है। इसी तरह स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मैस एंड व्हाट इज़ द लॉ ऑफ द डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट लॉज हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट इनका रोल है, बड़ा इंपॉर्टेंट इनका यूज़ है, इसलिए आपने इनको बड़े तवज्जो से देखना और समझना है। कंजर्व का मतलब आप स्टूडेंट समझते हैं कांस्टेंट सेम। तो स्टूडेंट, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि आप जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, हम किसी भी मैटर को खुद क्रिएट नहीं कर सकते। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना मैटर को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर। और अगर यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस हम इस इक्वेशन पर अप्लाई करें, तो आप ज़रा देखिए स्टैचियोमेट्री के अंदर क्या कहता है। वो कहता है जनाब, द टोटल मैस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द टोटल मैस ऑफ द प्रोडक्ट्स आर इक्वल इन अ बैलेंस इक्वेशन। यानी जितना रिएक्टेंट का मैस होगा उतना मैस ही प्रोडक्ट्स का होगा। जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, आपको मैं एक बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने 10th क्लास के अंदर ये एग्जांपल पढ़ी भी है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर स्टूडेंट हम इसे हीट करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अगर आप गौर करें, कैल्शियम कार्बोनेट के एटम का मैस जमा करें, जिसमें कैल्शियम का 40 है, कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन 16 है, 3 होता है 48 है। टोटल वेट कितना है रिएक्टेंट का? आपके पास 100 ग्राम। और आप ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम है और कैल्शियम ऑक्साइड का 56 ग्राम है। इसको भी अगर आप टोटल करें तो कितना बनेगा? 100 ग्राम। तो इसका मतलब है ये लॉ यहाँ फुलफिल हो रहा है कि जितने रिएक्टेंट्स हैं वो उतने ही प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हाँ, प्रोडक्ट्स कुछ डिफरेंट है। यानी हमने मैटर को क्रिएट नहीं किया, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया, बल्कि उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर दिया, एक रिएक्टेंट से एक और केमिकल बना दिया, एक और प्रोडक्ट बना दिया। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मैस है। इसी तरह स्टूडेंट, आप देखिए नेक्स्ट हमारे पास एक और बड़ा अहम लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। स्टूडेंट, डेफिनेट का मतलब होता है ख़ास, मखसूस, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है तनासुब। तो स्टूडेंट देखिए, बात ये है, मैं आपको एक बात बताता चलूँ। कार्बन डाइऑक्साइड है, दुनिया में कहाँ जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, क्या उसका फार्मूला यही होगा? यकीनन यही होगा। क्या रेशो होगी एटम के दरमियान? यकीनन 1:2 होगी। वाटर दुनिया में जहाँ भी देख लें, क्या फार्मूला होगा वाटर का? H2O।
तो क्या रेशो पाई जाएगी एटम्स के दरमियान? यकीनन आप कहेंगे जनाब 2:1। तो ये हमारे पास इसे कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या कहता है जी? मैथमेटिकली आप इसको रीड करते हैं, अ प्योर कंपाउंड, यानी जो कंपाउंड है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइन इन द सेम रेशो, यानी यहाँ पे हम रेशो का वर्ड लिख लेते हैं कि तमाम एक कंपाउंड के अंदर जो भी कंपाउंड है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जो भी कंपाउंड है, उसमें जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनकी रेशो हमेशा सेम रहती है। इसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहा जाता है। इसी तरह स्टूडेंट हमारा एक बड़ा अहम कंसेप्ट आप जानते हैं, कंसेप्ट ऑफ मोल। तो आइए देखते हैं मोल में से क्या क्वेश्चन है। यकीनन सबसे पहला सवाल यही होगा कि आप मोल को डिफाइन करें और इसके साथ एवोगैड्रोस नंबर को भी डिफाइन करें। तो स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस कंटेनिंग 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? वो एटम्स हैं, वो आइंस हैं, वो मोलिक्यूल्स हैं, वो फार्मूला यूनिट्स हैं। इसे क्या कहा जाता है? मोल। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट? एन से। क्या यूनिट है मोल का स्टूडेंट? यकीनन हम आपको पता है मोल, सिंपल मोल से यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर मैं कैलकुलेट करने के लिए मैस और मैस को डिवाइड कर देते हैं मोलर मैस पे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है मोल। मोल क्या है? कोई भी चीज़, यानी ये मोल यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स इज नोन एज अ मोल। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन आपके सामने है, एवोगैड्रोस नंबर। क्या होता है जनाब एवोगैड्रोस नंबर? द नंबर ऑफ इंटाइटीज, नंबर ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन द 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, यानी किसी भी एक मोल के अंदर जितने पार्टिकल्स होते हैं उन्हें एवोगैड्रोस नंबर कहा जाता है। और एक मोल में पार्टिकल्स होते कितने हैं? यकीनन आपको भी बताया हमने, 6.02 10⁻23। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं जनाब? यकीनन Na से, एवोगैड्रोस नंबर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आपके पास 1 मोल कार्बन का है, यकीनन उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स हैं। 1 मोल ऑफ सोडियम आइन है तो उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ आइन है। तो ये स्टूडेंट कोई भी चीज़ एक मोल होगी, अगर वो एटम है तो उसमें एक मोल यानी 6.02 10⁻23 एटम्स होंगे। मॉलिक्यूल है एक मोल तो उसमें उतने 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। और इस तरह से आप इसको लेकर आगे चलेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट आगे चलते हैं, बात को लेकर पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। डिफाइन द टर्म मोलर मैस, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। तो स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मैस ऑफ द 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। स्टूडेंट आपको पता है एक टर्म होता है खाली मैस और एक होता है मोलर मैस। मैस स्टूडेंट कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, ज़रूरी नहीं वो 1 मोल हो। जबकि मोलर मैस के लिए किसी भी चीज़ का मोलर मैस जब हमने लेना है तो हम 1 मोल का जितना भी मैस होता है उसे मोलर मैस कहते हैं। और ये मोलर मैस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के जो इंडिविजुअल मैसेज हैं उनको हम जमा कर देते हैं। मसलन अगर आप देखें ये कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया गया है तो कार्बन का मैस पीरियोडिक टेबल से लेना है 12 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, और क्लोरीन जनाब हमारे पास 4 हैं तो हम इसे 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब है आप ये देख सकते हैं 35.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 12 है, एक ही कार्बन है तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके सामने 154.0 ग्राम पर मोल साथ हम लाजमी लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास हम मोलर मैस को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये 154 ग्राम पर मोल आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। तो ये बड़ा सिंपल और बेसिक एक फार्मूला लिखा है आपके सामने, ये ऊपर भी मैंने आपको बताया है, मैस ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मोलर मैस। तो ये हमारे पास बड़ा एक सिंपल सा पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं ताकि अगर कैलकुलेशन आती है पेपर में उसमें भी आपको हल करने में मसला ना हो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 20 ग्राम ऑफ NaOH। तो स्टूडेंट फार्मूला आपके सामने, मैस ओवर मोलर मैस। मैस आपको दे दिया गया है 20 है, और जनाब मोलर मैस आपको पता है NaOH का, ये यहाँ पे आप ये डिवीजन का साइन लगाएंगे। NaOH का मोलर मैस कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ आपको, और याद रख लीजिएगा इसको। सोडियम का आपको पता है 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा, तो ये 40 ग्राम पर मोल
आपके पास मोलर मास बन जाएगा इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो 20 को आप 40 पे 40 पे डिवाइड करेंगे तो कितने मोल्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स? 0.5। इसी तरह आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ HCl। यानी HCl के 0.5 मोल हैं। आपने क्या करना है, आपने जनाब वाला उनका जो है ना मैस फाइंड करना है। स्टूडेंट फार्मूला यही है। फार्मूला क्या है आपके पास? फार्मूला आपको बताया कि मोल बराबर होते हैं मैस ओवर मोलर मैस के। अब आपने मैस फाइंड करना है तो ये m इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M विल बी इक्वल टू स्मॉल m। तो आपने मैस फाइंड करना है। मोल्स आपको दिए गए हैं 0.35, 0.5 और जनाब आपके पास मोलर मैस HCl का 36.5 होता है। यकीनन आप ये आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि क्लोरीन का 35.5 है, हाइड्रोजन का 1 है। तो ये आपके सामने 18.3 ग्राम मैस आ गया। तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट भी एक न्यूमेरिकल आपके सामने मौजूद है स्टूडेंट। इसके अंदर आपके सामने मौजूद है पॉइंट जो है वो कहता है जी कैलकुलेट द मैस ऑफ 10 रेज़्ड टू पावर -3 मोल्स। ये भी वही बात हो गई कि आपने फार्मूला क्या लगाना है, जो मोल्स दिए गए हैं, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस विल बी इक्वलेंट टू द मैस। अब मोल्स आपको मैग्नीशियम सल्फेट के 10 रेज़्ड टू पावर -3 दिए गए हैं और इसका जो मोलर मैस होता है मैग्नीशियम सल्फेट का वो 120 होता है जनाब। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.12 ग्राम जो है इसका मैस आ जाएगा। तो इस तरह से सिंपली आप इन कैलकुलेशन को हल कर सकते हैं। ये सिंपल फार्मूला आपके माइंड में होगा तो ये कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है। आगे आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास एक बड़ा सिंपल रिलेशनशिप है मोल और एवोगैड्रोस नंबर के दरमियान। क्वेश्चन आपको देखें, हम क्वेश्चन भी बता रहे हैं साथ साथ उनको हल कर रहे हैं, यानी ये टॉपिक्स ही हैं जो साथ साथ सॉल्व हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, सैंपल ऑफ द ग्लूकोज कंटेन इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। स्टूडेंट बड़ा सिंपल सा ये एक और आपका मेथड है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं और एटम दिए गए या मॉलिक्यूल दिए गए। जो एटम या मॉलिक्यूल दिए होंगे आप उन्हें एवोगैड्रोस नंबर पे क्या कर देंगे, डिवाइड, तो आपके पास सिंपली मोल आ जाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल दिए गए हैं, आप क्या करें 7.36 10 रेज़ पावर 24 है, तो उसे एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड कर देंगे, कितने मोल आ जाएंगे आपके पास? 6.25 मोल्स आ जाएंगे जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 में आप आ जाइए, डिफरेंट मैसेज ऑफ एटम कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स वाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और बड़ी अहम बात है स्टूडेंट। वो कहता है अभी आपके पास मैसेज तो डिफरेंट है लेकिन उनमें एटम सेम है, वजह क्या है? तो गौर कीजिएगा, इस बात को बड़े ही तवज्जो के साथ आपको सुनना और समझना होगा। स्टूडेंट बात ये है कि देखिए हमारे पास हर एक चीज़ के एक मोल का मैस मुख्तलिफ होता है। जैसे मसलन मैं आपको कहूँ कि 12 ग्राम कार्बन है, ठीक है, 12 ग्राम कार्बन जो है वो कितने मोल होता है? 1 मोल, ठीक है। और मैं आपको कहूँ 1 ग्राम हाइड्रोजन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन किसके इक्वल होता है? 1 मोल के। यानी ये कार्बन के लिए है, ये हाइड्रोजन के लिए है। अब आप गौर फरमा लीजिए, अब इसमें एटम देखें 12 ग्राम में 1 मोल है, एटम कितने होंगे? एवोगैड्रोस नंबर Na के इक्वल। ये 1 ग्राम है लेकिन है क्या? 1 मोल के बराबर। कितने एटम होंगे? एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। स्टूडेंट मैस डिपेंडेंट नहीं है नंबर ऑफ एटम्स के लिए, डिपेंडेंट कौन है? डिपेंडेंट है मोल। तो हर चीज़ का, यानी जैसे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, वो सारे 1 मोल हैं, उनका मैस मोलर मैस है। तो हर के अंदर एटम तो सेम है लेकिन उनका मैस डिफरेंट है। तो ये बात आपने लाजमी तौर पे रखनी है माइंड में। आगे चलते हैं जनाब, नेक्स्ट आपके सामने बात और पॉइंट को आपके सामने एलेबोरेट करेंगे, आप तो जो फरमाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सोडियम इज़ 23 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम, वाई। बड़ा इंटरेस्टिंग बात और पॉइंट है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं दो चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, दो चीज़ों की रेशो बनाता हूँ, सोडियम रेशो हाइड्रोजन। सोडियम का मैस आपको पता है 23 होता है और हाइड्रोजन का मैस कितना होता है? 1। तो क्या रेशो इनमें? 23:1। इसका मतलब है अगर 1 मोल सोडियम लिया जाए और 1 मोल हाइड्रोजन लिया जाए तो 1 मोल सोडियम का जो है उसका मैस 23 टाइम्स हैवियर है हाइड्रोजन की निस्बत। तो यही बात आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हैज़ अ मैस ऑफ 23 ग्राम while 1 mole of hydrogen has a mass of 1 gram.
देयरफॉर सोडियम इज 23 टाइम हैवियर देन हाइड्रोजन। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स एंड एवोगैड्रोज नंबर। तो बड़ा सिंपल सा स्टूडेंट रिलेशनशिप है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रोज नंबर। अभी आपको बताया है, पीछे एग्जाम्पल भी आई है कि जब भी मोल फाइंड करने हो, देखिए स्टूडेंट आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक बताता हूँ एंट्री टेस्ट के लिहाज से। देखिए मोल आपको 3 तरह से फाइंड करने आ रहे हैं। कैसे? आपको मैस दिया हो, आप मोलर मैस पे डिवाइड कर दें, ठीक है। आपको वॉल्यूम दिया होगा, मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड कर देना, मोल आ जाएंगे। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हों, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम दिए हों, उन्हें एवोगैड्रोस नंबर पे डिवाइड कर दें। तो ये 3 तरह से स्टूडेंट हमारे एंट्री टेस्ट के अंदर ये मोल को पूछा जाता है। वॉल्यूम से पूछा जाता है, नंबर ऑफ एटम से पूछा जाता है और मैस से पूछा जाता है। तो इन तीनों में से कोई भी एक आपको न्यूमेरिकल के अंदर यकीनन पूछा जा सकता है। तो अब आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट के क्या दिया गया है, क्या बताया गया है स्टूडेंट। यही फॉर्मूला है कि हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। तो आप देख सकते हैं हमारे पास मैस दिया गया है, तो मोल्स हम पहले निकाल लेते हैं। कैसे मोल निकलेंगे सोडियम के जनाबे वाला? फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, मैस ओवर मोलर मैस। सोडियम का मैस स्टूडेंट 2.3 होता है और मोलर मैस 23 होता है। तो आप ये देख रहे हैं इसके मोल निकल आएंगे 0.1। तो आपने नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो सिंपल बात है, जो मोल निकले हैं उन्हें एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। जी स्टूडेंट्स चलते हैं, नेक्स्ट बड़ी अहम स्लाइड आने वाली मोलर वॉल्यूम की। तो आप तो जो कीजिएगा, इसके बाद आपको मोलर वॉल्यूम पर हम लेके चलेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट, ये इस दफ़ा आपके एनुअल पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपने इसको बड़े अच्छे अंदाज में देखना और समझना है। वो जिग्लून एक डाई है जो कि ब्लैक वॉलनट ट्री से हासिल होती है, उसका फॉर्मूला दिया गया C10H6O3। वो कहता जनाब आपने क्या करना है, कैलकुलेट इट्स मोलर मैस। वो कहता जी पहले तो इसका मोलर मैस निकालें। तो मोलर मैस मैंने अभी आपको समझाया है कि ये देखिए यहाँ से आपको ये बात समझ आ जाएगी। कार्बन 10 है और एक कार्बन का मैस 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन 6 है, एक का मैस 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन 3 है, एक का मैस 16 होता है। तो आप इन सब को जमा करेंगे तो 174 ग्राम पर मोल बन जाएगा। मोल्स निकालने हैं तो भाई मैस दिया गया है आपको 0.87, मोलर मैस 174, तो ये मैस आ जाएगा, सॉरी इसके मोल्स आ जाएंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, शॉर्ट के लिए बड़ी अहम एग्जांपल है, लाजमी याद करनी है आपने। चलते हैं आगे, आपको बता रहा था एक बड़ा अहम टॉपिक आने वाला है, टॉपिक का उन्वान है मोलर वॉल्यूम। शॉर्ट के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। इसमें एक लॉ है जो आप देख रहे हैं, एवोगैड्रोस लॉ, बड़े तवज्जो से समझना है। आइए फिर हम चलते हैं मोलर वॉल्यूम की जानिब। स्टूडेंट मोलर वॉल्यूम क्या है? वो कहता है जनाब द वॉल्यूम विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP। यानी जब भी आप 3 चीज़ें लेंगे, स्टैंडर्ड, टेम्परेचर, प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है आपने कहा जनाब, मैंने कहा बेटा 0 डिग्री इज़ द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। प्रेशर कितना होता है? मैंने कहा बेटा 1 ATM। 1 ATM प्रेशर अगर हो और जनाब 0 डिग्री टेम्परेचर हो, तो उस वक्त जो 1 मोल गैस होगी, कोई भी आइडियल गैस, वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी वो होगा 22.414 डेसीमीटर की। यानी याद रख लें 22.414 लीटर या डेसीमीटर क्यूब भी आप इसे कह सकते हो। तो ये डेसीमीटर क्यूब भी आप इसे कह सकते हो। तो ये हमारे पास इस वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहा जाता है। और ये मोलर वॉल्यूम VM से, M से मुराद मोलर है और V से मुराद वॉल्यूम है, तो ये मोलर वॉल्यूम होता है। ये STP पे हमेशा लिया जाता है और ये 22.414 डेसीमीटर के इक्वल होगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपने पॉइंट की जानिब। बात ये है स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बड़ा अहम है। एवोगैड्रोस लॉ क्या होता है? स्टूडेंट वो कहता है, मैं आपको एक डायग्राम बना के ये बात समझाता हूँ। ये मेरे पास एक गैस है, आपने पूछा जी कितना वॉल्यूम है, मैंने कहा जनाब इसका 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। फिर मैंने कहा एक और कंटेनर है, इसमें भी एक गैस है, मैंने कहा जी कितना वॉल्यूम है, तो बताया जी 1 डेसीमीटर क्यूब। दोनों का वॉल्यूम बराबर है, गैसेस चाहे डिफरेंट भी हैं। वो कहता है जनाब अगर वॉल्यूम बराबर है ना, तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी बराबर होंगे। तो एवोगैड्रोस लॉ फिर क्या कहता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैसेस
एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी अगर वॉल्यूम गैसेस का बराबर है सेम टेम्परेचर प्रेशर पर, तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद भी बराबर होगी। आप ज़रा तवज्जो कीजिएगा, देखिए कितना वॉल्यूम है कार्बन डाइऑक्साइड का 22.4 डेसीमीटर क्यूब, अमोनिया का कितना है 22 अब मैथ हालांकि डिफरेंट है, लेकिन इनमें मॉलिक्यूल्स की तादाद एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ स्टूडेंट्स, जिसका नाम एवोगैड्रोस लॉ है। आगे स्लाइड पे चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे एनुअल पेपर के लिहाज से, डिफरेंट मैसेज ऑफ गैसेज ऑक्यूपाइज सेम वॉल्यूम वाई। सो स्टूडेंट बात वही है कि मैसेज डिफरेंट हैं, वॉल्यूम सेम है, वजह क्या है? ज़रा गौर कीजिए, आपके सामने कितना मैस है कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम, लेकिन वॉल्यूम कितना है जनाब 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अमोनिया मैस कितना है जनाब 17 ग्राम, लेकिन वॉल्यूम कितना है जनाब 22.4। वजह क्या है? वजह ये है कि ये जनाब ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल। इसका मतलब है कि गैसेस का जो वॉल्यूम है ना भाई, उनके मैस पे डिपेंड नहीं करता। बात समझ रहे हैं? आप देखते हैं कि वो मोल कितने, उनके मोल पे डिपेंड करता है। आप देखें डिफरेंट मैसेज ऑफ गैसेस कंटेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। डिफरेंट मैसेज हैं लेकिन 1 मोल है, एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वॉल्यूम कितना होगा? सिंस 1 मोल ऑफ अ गैस हैज एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देयरफॉर डिफरेंट गैसेज कंटेन सेम वॉल्यूम। डिफरेंट मैसेज, क्योंकि मैस का ताल्लुक नहीं है वॉल्यूम के साथ, ये बात याद रखिए। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास एक और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया हुआ है, एन किसके इक्वल होता है? वी ओवर एम, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम फाइंड करना है तो मोलर वॉल्यूम को आप इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। बात क्लियर हो गई? अच्छा, तो ये हमारा स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये पहला हाफ है। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट आप लेक्चर देखिएगा, उसमें भी कुछ इस तरह के सवाल जो थोड़े से रहते हैं हमारा वो कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आने हैं। नेक्स्ट लेक्चर को आपने लाजमी देखना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।